नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात सीधी थी कविता का सार और उसकी व्याख्या देखेंगे लाइन बाय लाइन। ये वीडियो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम सार देखते हैं। बात सीधी थी कविता का सार यानी कि इसकी समरी। कविता में क्या बातें बताई गई हैं, कवि क्या कहना चाहता है, कवि का मकसद क्या है किसी शब्द को लेकर। बात सीधी थी पर कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता व सरलता में जोर दिया गया है, ताकि कविता या बात के भाव व उद्देश्य श्रोता या पाठक तक आसानी से पहुंच सके। इस कविता में कवि कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे। परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वह बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया तथा शब्दों को उलट-पुलट का प्रयोग किया। कवि ने पूरी कोशिश की कि या तो इस भाषा के बदलाव से उनके भाव लोगों तक पहुंच जाए या फिर वह भाषा के इस उलट-फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके, इस समस्या को धैर्यपूर्वक समझे बिना कवि कविता के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर भाषा को और अधिक जटिल बनाता चला गया। कविता में प्रभावशाली व जटिल शब्दों के प्रयोग से कविता पढ़ने व सुनने वाले कवि की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कविता देखने व सुनने में प्रभावशाली लग रही थी। परंतु अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था। भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन और उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगे। जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया, जिस तरह पेंच को अंत में ठोक दिया जाता है। जिस स्थिति में कवि की कविता थी वह बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, उसके शब्दों में ताकत नहीं थी। अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होती है। ये थी इस कविता का सार यानी कि समरी। अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या फिर व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मड़ोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के कारण श्रोता व पाठक कोई भी उन भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए और कवि ने पाया कि उनकी कविता में भाषा की जटिलता होने के कारण कविता में एक टेढ़ापन आ गया है। कहने का मतलब यह है कि कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए।
अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने कविता में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया तथा शब्दों को उलट-पुलट कर प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भाषा में इस तरह का बदलाव किया जिससे कविता का भाव लोगों को समझ में सही तरीके से आ सके। कवि ने पूरी कोशिश की कि या तो इस भाषा के बदलाव से उनके भाव लोगों तक पहुंच जाएं या फिर वह भाषा के इस उलट-फेर के जंजल से मुक्त हो जाए, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के बदलाव के साथ-साथ उनकी बात अथवा भाव को और भी जटिल हो गए, अर्थात उन्हें समझना और भी मुश्किल हो गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। व्याख्या। कवि कहता है वह अपनाई सारी समस्या को धीरज से समझे बिना ही हल ढूंढने के बजाय और अधिक शब्दों के जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर और टेढ़ा होता गया और कवि उस पेच को बुरी तरह कसता चला गया। इससे कवि की भाषा और अधिक जटिल हो गई। कहने का मतलब यह है कि जब कवि को समझ आया कि अपनी भाषा को प्रभावित बनाने के चक्कर में उसने भाषा को जटिल बना दिया है, इस समस्या को धैर्यपूर्वक हल करने के बजाय अनजाने में कवि ने भाषा को और भी अधिक जटिल बना दिया। इसके लिए कवि ने पेच का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरह दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेच में खांचे होते हैं ताकि वस्तुओं पर पेच की पकड़ मजबूत हो सके। पेच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से पेच कसने की बजाय खुलने लगता है और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेच के खांचे खत्म होकर टूट जाते हैं। ठीक यही बात कवि पर भी लागू होती है। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके, इस समस्या को धैर्यपूर्वक समझे बिना कवि कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भाषा को और अधिक जटिल बनाता चला गया। कविता में प्रभावशाली व जटिल शब्दों के प्रयोग से तमाशा देखने वाले अर्थात कविता पढ़ने व सुनने वाले कवि की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कविता देखने व सुनने में प्रभावशाली लग रही थी, परंतु अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था। जटिल भाषा का प्रयोग करने से देखने व सुनने में तो कवि की कविता सुंदर तो दिखने लगी, परंतु उसके भाव किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे। और भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन और उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगी। काव्यांश 3। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, आखिर में जब कवि अपनी बात अथवा अपने भाव स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेंच को अंत में ठोक दिया जाता है। जिस स्थिति में कवि की कविता थी वह बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लगती थी, परंतु
उसमें भावों की गहराई नहीं थी, उसके शब्दों में ताकत नहीं थी। कहने का अर्थ है कविता प्रभावशाली नहीं थी। जब कवि अपनी बात स्पष्ट ना कर सका तो बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है? कहने का मतलब यह है कि अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। तो ये थी आपकी इस पाठ की समरी और उसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या। अगर आपने बाकी और भी जो पिछली कविता हैं पाठ 1, 2 और 3 के अगर वो नहीं देखे तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।